ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, अभी मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में AQI लेवल 500 तक को पार कर गया है, जबकि 300 AQI का जो लेवल होता है वह खतरनाक हो जाता है। लेकिन अभी दिल्ली, पूरी दिल्ली में 400, 450, 500 तक AQI का लेवल है। हवा बहुत ही बुरे तरीके से प्रदूषित हो गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की दिल्ली आके। जैसे ही मेरा दिल्ली आगमन हुआ, मेरे पूरे जीवन में अभी तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि श्वासों की गति ऐसे बढ़ सकती है। मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी, मेरी हृदय की धड़कनें बढ़ गई, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और बिल्कुल कुछ भी आराम नहीं मिला। उसके पश्चात मैंने स्वयं से ही अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, तब जाके अभी मैं बोलने की स्थिति में हूँ। आज दोपहर तक, अभी मैं शाम के समय यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, दोपहर तक भी मेरी स्थिति बोलने जैसी नहीं थी। आदरणीय मित्रों, वह कौन सी औषधि है जिसने मुझे इस योग्य बना दिया? मैंने 3 औषधि का प्रयोग किया है। एक अपामार्ग नाम की औषधि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मैदानी इलाकों में आपको उगी हुई मिलेगी, खाई में, खंदड़ में, कहीं भी। उसको कहते हैं अपामार्ग। देहाती भाषा में उसको कहते हैं चिड़चिटा। छोटे छोटे एक बाली होती है, इतनी लंबी बाली होती है, 1-1.5 फीट लंबी, और उसमें जैसे जीरा होता है, जीरे की तरह चारों तरफ उसमें कांटे होते हैं, जीरे के दाने के जैसे। उसको कहते हैं अपामार्ग, चिड़चिटा भी कह देते हैं देहाती भाषा में। वह अपामार्ग की औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अपामार्ग के बाकी लाभ तो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन चूंकि जो मित्र दिल्ली में रह रहे हैं या अभी कहीं भी रह रहे हैं, वहां अत्यधिक प्रदूषण यदि है, श्वास लेने में कठिनाई है, दम फूल रहा है, या पहले से जो दम्मे के पेशेंट हैं जिनको दम फूलने की प्रॉब्लम है, बीमारी है, उन लोगों के लिए यह अमृत तुल्य योग है। अपामार्ग का पेड़ आप कहीं से उखाड़ के ले आइए। पेड़ उखाड़ने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी जो है 1-1.5 फीट लंबी बाली होती है, उस बाली को आप तोड़ लीजिए और 3-4 बाली तोड़ के अपने घर में ले आइए। उस बाली पर से वो जीरे जैसे जो कांटे हैं उनको हटा लीजिए, उनको इकट्ठे कर लीजिए। जिन मित्रों को भी श्वास लेने में कठिनाई है, जिस प्रकार से हुक्का पीते हैं, गांव देहात में लोग हुक्का पीते हैं, तो जैसे गांव देहात के लोग हुक्का पीते हैं, तो तंबाकू की जगह हुक्के की जो चिलम होती है, उसमें आप वह जो जीरे जैसे कांटे जैसे अपामार्ग के जो बीज हैं उनको आप भर लीजिए, ऊपर से वो तवी रख लीजिए, आग रख लीजिए और हुक्के की तरह उसको घूंट भरिए। जैसे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं वैसे उसको हुक्के की तरह पीजिए। जिन मित्रों को धूम्रपान करने की आदत है वह तो आसानी से इसको ग्रहण कर सकते हैं। एक बार के ग्रहण करने से ही आपकी श्वासों, आपका जो फेफड़ा है वह खुल जाएगा। आपके लंग्स में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट भरे पड़े हैं, जो छिद्र भरे पड़े हैं, वह सब क्लीन होने शुरू हो जाएंगे और पूरी श्वास आप भीतर भरने लगेंगे। इस प्रकार से आप दिन में 2-3 बार इस हुक्के को पी सकते हैं। यदि किन्हीं को धूम्रपान करने की आदत नहीं है, वह इस प्रकार के हुक्के को नहीं पी सकते हैं, तो उन्हीं बीजों को थोड़ा सा चटनी बना लें। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच बीज, थोड़ा चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालें। एक छोटी सी 1 लौंग उसमें डाल दें और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दें, 1 काली मिर्च डाल दें।
उस पानी को खौलाएं। जब 4-6 चम्मच पानी केवल बचे, सब जल जाए, धीरे धीरे आग पे जलाएं, तब उस पानी को छान लें और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच वह पानी दोनों को मिला के दिन में 4 बार दें, तो जो लंग्स की प्रॉब्लम है वह खुल जाएगी। मैंने तो इसी प्रयोग को किया है और 1 बार के करने में ही 2 बार मैंने पिया है, तो मैं आपसे बात करने की स्थिति में हूं, वरना तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने जीवन में पहली बार वो इनहेलर का उपयोग मुझे करना पड़ा, श्वास ही नहीं आ रहा था। जिन मित्रों को कुछ दिनों तक दिल्ली नहीं आने से काम चल सके, वह दिल्ली ना आए। दिल्ली आना अभी बहुत खतरनाक है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप इस रस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप धूम्रपान कर सकते हैं। तंबाकू की जगह उसके बीजों को भर के उसका धूम्रपान कर सकते हैं। 100% एक दिन में आपकी श्वास की नली खुल जाएगी। आपके लंग्स के जो छिद्र हैं वे खुल जाएंगे। जो भी लंग्स में नेगेटिव एलिमेंट है वो सब आपके सुबह जब आप स्टूल जाएंगे, स्टूल के माध्यम से सब आउट हो जाएंगे। आपका लंग्स बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।